सो फ्री उससे लीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है। मैम सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं हिंदी में मैं ही महापंडित हूँ। सेज का हिंदी में नहीं पता, सेज को सेज ही पता है, वो एक हर्ब्स है। हिंदी वाला नहीं पता है मुझे क्या है वो। ठीक है। इतना कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदी में बोलना। ठीक है, अभी सेज को क्या बोलते हैं वो नहीं पता। धूप पहले से जला के जल रहा है फिर जलाना पड़ेगा? कहाँ पे जल रहा है? उसमें पूरा स्पेस क्लींस है ऑलरेडी। मैम टफ होगा अटेनमेंट, हाँ बिल्कुल। क्यों? अटेनमेंट भी लेना है, एनर्जी भी लेना है, और इतना इजी इजी से भी चाहिए। है? मेहनत करनी नहीं है, सब इजी बन बना है ना? केला का सिल्का मैं उतारूं और बस खा लो। सेज इज तुलसी? सेज इज नॉट एग्जैक्टली तुलसी, वो डिफरेंट हर्ब्स है वो। ठीक है। चलो। हाँ जी बताओ। व्हाट इज रेकी? व्हाट इज रेकी? हम्म। नीचे बैठे या चेयर? अगर नीचे ज्यादा दिक्कत है चेयर पे बैठ सकते हो, बट नीचे कुछ बिछा लो, उसके ऊपर पैर को रखना है, ठीक है। गॉड एनर्जी, हीलिंग थेरापी। रेकी इज हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जीज। हाँ, और कंसंट्रेटेड प्राणा और क्यू आई, और सोल टच। यूनिवर्सल एनर्जीज, इट्स अ वेरी कॉमन आंसर यू आर गिविंग। क्या है रेकी? व्हाट इज रेकी? हम्म। हीलिंग थेरापी, दैट मीन्स कोई होमवर्क करके आया ही नहीं है। बोल दिया मैम ने आज ये क्लास है, बस 7:30 को क्लास होता है, जाके बैठ जानी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट, दैट इज नथिंग टू डू विद रेकी। प्राण ऊर्जा, हाँ। कहाँ से आया था रेकी? रेकी कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था रेकी? जापान? जापान, जापान, जापान। काशी, जापान, तिब्बत, जापान, काशी। हाँ। कहाँ से जापान में हुआ था? क्यों जापान में हुआ था? व्हाई? इंडिया से। ये जो बोल रहा है आंसर, ये पक्का मेरी स्टूडेंट है पहले, है ना? एक तो मैंने देख लिया था, सेजल। हाँ जी। व्हाई जापान? बुद्ध जी इज नथिंग टू डू विद रेकी। व्हाई जापान? हाँ। जापान इज एन ओरिजिनल ऑफ पीस। व्हाई अदर कंट्री इज नॉट एन ओरिजिनल ऑफ पीस? मिकाओ सुई, इट्स नॉट आओ सुई, इट्स मिकाओ सुई। इंडिया, हाँ। वेयर इन इंडिया? हाँ। हिमालय? नो। Reiki was first discovered in Kasi and then later again rediscovered in Japan. जब काशी में फर्स्ट लोटस मुद्रा में
मिकाओ उसूई जी ने अपना ध्यान कर रहे थे, यानी मेडिटेशन कर रहे थे. ही फेल्ट एन एनर्जीज आउटसाइड हिज ऑरिक फील्ड. तब जब उन्होंने उस एनर्जी के ऊपर काम करने लगे, ही गॉट टू नो कि यूनिवर्स में ऐसा एक एनर्जी उपलब्ध है जो एनर्जीज को हम लेके अपना लाइफ की सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. एंड देन इट वॉज नेम एज रेकी. रेकी दो वर्ड मिलके एक वर्ड हुई है. रे मतलब यूनिवर्सल स्पिरिट एंड की मतलब लाइफ फोर्स और एनर्जी. टुगेदरली इट इज नोन एज यूनिवर्सल एनर्जी. इट इज बेसिकली हैंड्स ऑन हीलिंग थेरापी. जो भी आपकी थेरापिस्ट होगा, जो भी हीलर होगा, वो खाली आपकी हाथ की प्रयोग से सामने वाले पर्सन को उनकी एनर्जीज को डिलीवर करते हैं. ठीक है. और जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया, ही इज द ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाओ उसुई फ्रॉम जापान. ठीक है. सो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हाथ से डिलीवर कर रहे हैं और हमारा एनर्जीज खत्म हो रहा है. When we provide this energy, we used to work it as a flow and balance. एक हाथ से उस चीज को बैलेंस करते हैं, दूसरे हाथ से हम उसको सामने वाले पर्सन को देते हैं. ठीक है. मैम इसका मिस यूज लेते हैं क्या, मतलब आई डेंट गेट यू रोहिणी. ओके. एक सेकेंड. एक सेकेंड. एक सेकेंड. So the word Reiki comprises of two Japanese characters, Rei meaning universal spirit and Ki meaning vital life force or energy. Togetherly, it is known as universal energy. It is an hands-on healing therapy. जैसे मैंने बोला, इसकी प्रयोग होते हैं only हाथ. Reiki is a therapeutic approach in which the practitioner facilitates the delivery of universal energy to an individual to enhance vitality and promote the body's innate ability to heal. अपने हाथों के प्रयोग से एक हाथ से हम ऐसे स्टोर करते रहते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज और दूसरे हाथ से हम सामने वाले पर्सन को हीलिंग देते रहते हैं. सो इट वर्क्स एज अ बोथ एनर्जी फ्लो एंड बैलेंस. The intention of the Reiki practitioner is to act as a conduit for the delivery of universal energy and thereby replenish and restore energy flow and balance. The system of Usui Reiki Ryoho grew out of the original teachings of Mikao Usui, a Japanese scholar who was born in 1865. So, the Grandmaster is Dr. Mikao Usui, जिन्होंने रेकी को डिस्कवर किया था. ओके. अभी कभी भी आप रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी मास्टर के घर में जाओगे, विजिट करोगे, यू कैन सी द ग्रैंड मास्टर फोटोग्राफ. दैट इज डॉक्टर मिकाओ उसुई. So he is Dr. Mikao Usui. He is the one who discovered Reiki. कि ऐसा भी एक ऊर्जा है जो हम लेके अपने लाइफ की हर समस्या को दूर कर सकते हैं. और ये इतना पावरफुल है. नॉर्मली देखा जाए तो पीपल गेट ओबैक्टेड कि क्या हो गया. कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो एनर्जी से हील कर पा रहे हो. कभी कभार हम हीलर्स ही इतना मतलब एस्टोनिश हो जाते हैं कि ये इशू रेकी की मदद से इतना कम टाइम में हील हो गया. यू कैन इमेजिन कि ये किस वे में काम करता है. हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ओवर ओवर द ऑफिस आवर्स हम लोग खाली लोगों को हीलिंग ही देते हैं हमारे सेंटर में, अपार्ट फ्रॉम द कंसल्टेशन. सो हम लोग रियल टाइम काम करते हैं. वी
can see the drastic miracle of Reiki. कभी कभार प्रॉब्लम सुन के हम ही बोलते हैं कि क्लाइंट को कि आपको अगर ज्यादा इशू है तो आप एक बार करके देखिए। कोई कोई सिचुएशन में हमें ही इतना वो नहीं होता है कि ये इसमें भी काम करेगा, बट इट इज ट्रिमेंडस। जब हम उसको शुरू करते हैं विद इन ए वीक टाइम वो इंसान को इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इट वर्क्स इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर हेल्थ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप। हमारा कितना ऐसा टेस्टिमनीज है जहां पे इनफैक्ट आफ्टर डिवोर्स, मेरी एक क्लाइंट है यूएस में, इंडिया नहीं है, वहां रहती है, वहां काम करती है। सो उनका डिवोर्स मतलब ऑलरेडी फाइल हो चुके थे। देन सी कॉन्टेक्टेड मी एंड सी टोल्ड कि मेरा ऐसा डिवोर्स फाइल हो रहा है, बट मैं उनको डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। देन आई आस्क्ड हर कि आप एक बार हीलिंग लेके देखिए, क्योंकि वो बहुत लेट शुरू किया था और हीलिंग शुरू जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन एक दो दिन पहले उनकी ऑलरेडी जजमेंट आ गया था। तो उन्होंने बोला अभी लेके भी क्या फायदा। मैंने बोला लो तो सही, अगर कुछ नहीं होगा आपका जो भी ये ब्रेकडाउन है वहां से बाहर आ जाओगे। सो सी टुक दिस हीलिंग फॉर अ मंथ, और आप विश्वास नहीं करोगे, आफ्टर डिवोर्स दे अगेन रीयूनाइटेड। उन्होंने दोबारा से अगेन रीमैरिज कर लिए। सो जहां हमारा सोच एकदम बंद हो जाते हैं रेकी वहां पे वो मिरेकल दिखाना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में ऐसा ऐसा केसेस आते हैं, मतलब मुझे खुद में कभी मैं खुद के ऊपर ये हो जाती हूँ, आई गेट कंफ्यूज, बट रेकी ऑलवेज सो द बेस्ट वे। हमारे थर्ड स्टेज कैंसर भी हमने रिवर्स की है, हमने ट्यूमर रिवर्स की है, हमने स्टोन्स को इनफैक्ट रेकी की मदद से स्टोन को ब्रेक करके कंप्लीटली विदाउट सर्जरी निकाले हैं। सो रेकी का एक ट्रिमेंडस रिजल्ट हमारे पे। यू कैन सी द फीडबैक, डिफरेंट काइंड ऑफ फीडबैक इन माई पेज, देयर आर थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स फीडबैक। लोग डिप्रेस होके सुइसाइड कमिट कर, मेरे पास तो कितने लोग आते हैं जो गले में पूरा कट लगा के सुइसाइड करके बच गया आते हैं। आफ्टर हीलिंग वो कितने थैंक यू बोल के जाते कि मैम उस दिन मेरा तो लाइफ खत्म हो गया था, मैं ये ब्यूटीफुल जिंदगी जी ही नहीं पाती अगर आप नहीं होते तो। दे यूज टू कम आउट ऑफ दिस जोन एंड उनकी बहुत अच्छा लाइफ चलते रहते। तो समवेयर आई फील अगर किसी की जान में कोई एक का भी जान बचा पा रही हूँ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1% वो ब्लेसिंग्स किसी ना किसी फॉर्म में मेरे पास आ रहा है। और इस धरती में मेरा जन्म लेने का कुछ ना कुछ चीजों में लोगों की ब्लेसिंग से कुछ ना कुछ सार्थक हो रहा है। सो इट इज सो मिराकुलस। रेकी की हिस्ट्री में हमारा ये होता है, जैसे आज आप लोग अटेनमेंट ले लोगे उसके बाद आपको 21 डेज इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ड्यूरिंग दैट 21 डेज आपको फर्स्ट 4 मिरेकल्स दिखेंगे। चाहे वो क्यों छोटे से छोटे मिरेकल ना हो, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा, इतना छोटा सा चीज था, विद इन दिस 21 डेज ऑफ फर्स्ट रेकी प्रैक्टिस आप देखोगे आपकी लाइफ में मिरेकल। सो हमारा हिस्ट्री यही कहते हैं, आफ्टर फर्स्ट अटेनमेंट 21 डेज तक आप वो प्रैक्टिस करोगे एंड ड्यूरिंग दिस 21 डेज आप फर्स्ट 4 मिरेकल्स आपको दिखने को मिलेगा। हमारा रेकी में कुछ ना कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स भी है। सो वो एथिकल प्रिंसिपल क्या है? अगर आप लोग अभी सोचोगे कि ये आज हम अटेनमेंट लेने के बाद 21 डेज प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग की जीभ ऐसे ही बाहर आ जाएगा, 21 दिन करनी है, 21 डेज, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग वैसे ही है। अगर आप आज खुश होकर बैठ भी रहे हो ना, आप बोलते हो मेरे लाइफ में दुखी है, लेकिन आज अगर आपको भगवान खुशी भी देते हैं आप लोग उसमें भी जी नहीं पाते। तो आप लोग क्या करोगे? अगर आज ज्यादा आप खुश हो तो क्या करोगे? पुराने कोई ऐसा बात जो आपको बहुत हर्ट किया, किसी ने आपको
गुस्सा किया, किसी ने डांटा, किसी ने आपको एक्सप्लॉइट किया, कोई ब्रेकअप करके चला गया, सारे चीजें ले लेके आओगे। और अगर आप खुश भी होते हो वहां पे भी आप वो चीज याद करके दुखी होके फिर रोने लगोगे। दैट मीन्स क्या, आप लोगों को खुशी भी नहीं वो होता है, वो नहीं तो आप क्या करोगे, सीधा फ्यूचर में जाओगे, कल का क्या होगा पता नहीं, कल का क्या होगा, कल के लिए परेशान होगे। ये सारे चक्करबाजी करते करते आप लोग ये बीच वाला जो गैप है इसको कभी आप लोग एंजॉय ही नहीं कर पाते। और बीच वाला गैप क्या है, द प्रेजेंट। पास्ट इज ऑलवेज ए हिस्ट्री, पास्ट कैन बी योर प्रेजेंट, पास्ट मीन्स गॉन, इसीलिए उसको हिस्ट्री कहलाते हैं। जो भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो वो अभी कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। और उसके बाद फ्यूचर में जाते हो, कल किसी ने देखा नहीं, आज से 2 घंटे के बाद क्या है हमें नहीं पता, बट आप लोग उसी चीज से परेशान होते हो कि कल के दिन क्या होगा, या पास्ट का कोई चीज लेके आते हो। प्रेजेंट में रहते नहीं हो, अभी का जो है ये भी गया, ये टाइम भी गया, तो ये भी हिस्ट्री बन जाएगा। बट आप लोग कभी भी इस समय का उपभोग नहीं करते हो, इस समय का एंजॉय नहीं करते हो। टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है, अगर आप उस टाइम को कदर नहीं करते हो टाइम भी आपको कदर नहीं करते। तो अभी जो है उसको लेके जियो, अभी जो है उसको लेके एंजॉय करो, कल का आगे का सोच के कुछ फायदा नहीं। तो हमारा एथिकल प्रिंसिपल क्या है, ये मत सोचो कल का क्या होगा, 21 दिन करना पड़ेगा। आप क्या सोचोगे सुबह उठते ही, बस आज के लिए आई विल डू माई वर्क विद ऑनेस्टी, बस ओनली फॉर टुडे, मैं आज के दिन बहुत अपना काम ईमानदारी से करूंगी या करूंगा। बस आज के लिए मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। बस आज के लिए मैं अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छा रहूंगा या रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर नेबर प्रभोग भी करे मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगा। बस आज के लिए जितना भी जीव जानवर है उनके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूंगी या करूंगा। बस आज के लिए मेरा जितना भी काउंटलेस ब्लेसिंग्स है उसको लेके मैं ग्रैटिट्यूड रहूंगा या रहूंगी। These are the ethical principles that you need to follow. सच सच बताना, जो नहीं करते हो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे आज से कैसे करनी है। कितने लोग अपने लाइफ को लेके ग्रेटफुल होते हो, कितने लोग डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, कितने लोग डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हो। जो लोग नहीं भी कर रहे हो वो भी बता दो, मैं सिखाऊंगी कैसे करनी है। नो, वेरी गुड सिमी, आई टीच यू। मुझे सच बोलना आई अप्रिशिएट, नहीं करना तो नहीं करना, कोई बात नहीं, हर चीज पहले बार ही स्टार्ट करते लो। लिटिल आई डू नो, ओके, नो मैम, नो मैम। यस बट नॉट डेली, नॉट रेगुलरली, ओके। चलो। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे ही बताया था, व्हेन यू कंप्लेन यू अट्रैक्ट कंप्लेन, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन बोथ द वे, पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। आप जितना कंप्लेन करोगे उतना कंप्लेन चीजें आपके आसपास आप अट्रैक्ट करोगे। एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्स आपको वर्ड को नहीं समझते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, वो आपकी वाइब्रेशंस को समझते हैं। तो जितना ग्रेटिट्यूड करोगे क्या होगा, एक मांगोगे दो मिलेगा, इट एड्स, इट मल्टीप्लाइज। आप लोगों की ग्रेटिट्यूड बोलने के लिए बहुत चीजें, बट हम क्या करते हैं, हम खाली सर अपने पटकते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। अरे भाई कभी बोल रहे हो कि मेरा ये हो गया, मुझे वो मिला, मुझे ये हुआ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, कभी बोलते हो? बड़ा ही स्टाइल की टसन से जाके अगर सामने वाला कोई आके फ्रेंड हो या नेबर हो, कोई एक चॉकलेट दे दे, कोई कुछ दे दे, बड़ा अच्छे से बोलते हो थैंक यू सो मच। क्या ये थैंक यू सो मच आप कभी यूनिवर्स के लिए बोले हो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स? सुबह आपको
आप घर आते हो, 2 वक्त का आपको मील मिलते हैं, खाना। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता है कि आज मैं क्या खाऊंगा, शाम में कैसे खाना लाऊंगा। कभी उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो कि मुझे 2 वक्त का रोटी बैठे बैठे मिल रहा है? कितने लोग हैं जिसको ये खाने के लिए उनको दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे खाओ, क्या खाओ। भूख एक बहुत बड़ा पेन है। हंगर इज अ वेरी पेनफुल थिंग। बहुत लोग उसके लिए सर मार रहे, सर पीट रहे। आप लोगों को बैठे बैठे घर के अंदर बस किचन में गए, खाना लगा दो। कभी ग्रेटफुल हुई हो? आपके आपको रहने के लिए आपके ऊपर एक छत है जहां पे आप बिना, आप बारिश से बच सकते हो, धूप से बच सकते हो, अपने रूम पे अपने बेड में कंफर्टेबली सो सकते हो। कितने लोग हैं जो रास्ते के साइड में पड़े रहते हैं? रात को सो गए, सुबह सुबह आंखें खुल के आप उठे, एक नया दिन देखा। उस दिन पे आपकी क्या कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग हैं रात को सोते सोते निकल जाते हैं, आपको एक नया जिंदगी मिले, उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? कहीं पे जा रहे हो, एक लग्जरी कार है, क्या उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? कितने लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे यूनिवर्स हमें अनकंडीशनली 2 हाथ खुल के प्रोवाइड कर रहा है, और उसी के बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं हो सकते, बच सकते, विदाउट स्पेंडिंग ए पेनी। आपको जिंदा रख रहा है कौन? यूनिवर्स। हाउ? इट इज प्रोवाइडिंग यू ऑक्सीजन 24/7 अनकंडीशनली। कोरोना के टाइम याद है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर तक खत्म हो गया था, लोगों को सांस लेने में इतना दिक्कत आ रहा था, लोग कितना तड़प रहे थे। बट आपको अनकंडीशनली सांस लेने मिल रहा है। यूनिवर्स कभी ये नहीं बोलते इसकी बदले में मुझे ये दो, बट आप एक बार कभी उसको ग्रेटफुल बोल रहे हो कि मुझे जिंदा रख रहे हो? आजकल की बैठे बैठे 2 सेकंड के अंदर कितना कुछ हो रहा है, लोग कैसे जा रहा है दुनिया से। आप आज भी सुरक्षा सुरक्षित हो, आज भी आप सामने बैठे हो, दैट मीन्स समवेयर यू आर ब्लेस्ड। क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहते हो? एवरी डे बिफोर स्लीपिंग, बिफोर गोइंग टू बेड, एक जर्नल ले लो। उसमें मिनिमम 5 या 10 लाइन्स जो आज तक आपके अच्छे हुए हैं आपके साथ, प्रेजेंट टेंस में ऐसा 10 या 5 ग्रेटफुल लाइन लिखिए जो आपके साथ आज तक अच्छा हुई, या आज के दिन में भी कुछ चीज अच्छा हुआ है वो भी उसमें लिखिए रात को सोने से पहले। लिखने के बाद वो डायरी अपने पिलो के नीचे या साइड में रख लीजिए। सुबह जैसे ही आंखें खुले, उठ के वो डायरी दोबारा निकाल लीजिए, आंख खुलने की तुरंत निकाल लीजिए, और वही सारे लाइंस को रिपीट कीजिए, फील करके जो आपने रात को लिखे थे। ये क्यों रात को और सुबह उठने के बाद करनी चाहिए? बिकॉज हम जब एक्टिव स्टेट में हैं, होते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड एक्टिव होते हैं, और कॉन्शियस माइंड वर्क करता है हमारा 10%, रेस्ट 90% हमारे सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। बट हमारा जिंदगी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कभी भी आपको पॉजिटिव रहने नहीं देगा। अगर आज आप बोल रहे हो मैं पॉजिटिव हूं, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपकी कॉन्शियस माइंड आपको सारे नेगेटिव थॉट्स देने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुश्मन। अगर इसको एक बार आप लोग काबू कर लिया तो दुनिया के विनर आपसे और कोई नहीं हो सकता। बट यू नीड टू कंट्रोल योर कॉन्शियस माइंड। तो हम जो जितना भी ये एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएं। एंड सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी एक चीज चले जाते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारे लाइफ में वो होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव सोचिए। गोल्डन स्पून लेके कोई नहीं आते हैं, बट इट इज देयर सबकॉन्शियस माइंड जो उनकी बैग में हर समय काम करते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे, पुलिस का बेटा पुलिस, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनते हैं, या बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनते हैं, छोर का बेटा छोर बनते हैं। क्यों? वो लोग तो वो टैग लाइन लेके नहीं आया था, इसकी बाप ये है तो बेटा भी वो बनेगा।
इट इज वाई, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड उनकी वही पिक किया जो बचपन में वो देखते आया है। जब एक बच्चा पैदा होता है टिल 7 इयर्स उनका ब्रेन एम्प्टी रहता है। 7 इयर्स के बाद उनकी जो आसपास की एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करने लगता है। अगर उसकी एनवायरनमेंट नेगेटिव है, उनकी प्रोग्रामिंग नेगेटिवली हो गया, और वो जैसे जैसे ग्रो अप होगा उनकी लाइफ में भी वही चीज होने लगेगा। एक डॉक्टर का बेटा क्या देखते हैं, मेरा फादर डॉक्टर है, लोगों को ट्रीट करके उनकी लाइवलीहुड ऐसे गुजारते हैं। सो वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है उनके माइंड में, एंड ही जब वो ग्रो अप होते हैं वो उनका प्रोग्रामिंग होने लगते हैं। एक बिजनेसमैन क्या बोलते हैं, मैं ठग गया यार, ठग गया बिजनेस करते करते, उनकी फेस में देखते हो कितना टायर्डनेस होते हैं। कम कंपेयर कंपेरेटिवली अगर आप एक कोई ज्वेलर को देखो, जितना भी दिन भर काम करे, वो क्या करते हैं, दिन भर सोना, चांदी, डायमंड्स, ये सब चीजों को पकड़ पकड़ के रखते हैं, उन चीजों के साथ काम करते, जितना भी काम करते उनके फेस में कभी भी थकावट नहीं देखोगे, उनकी फेस हमेशा गोल्ड डायमंड के जैसे ही चमकदार बनेंगे। ये वर्क करता है एज पर योर एनवायरनमेंट, आप किस चीज से डील कर रहे हो। तो हमें अगर कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से भेजना है, हम कब भेजते हैं, when our mind is in the theta state। और थेटा स्टेट कब एक्टिवेट होता है, जब आप हाफ कॉन्शियस एंड हाफ अनकॉन्शियस होते हो, एंड दैट इज द टाइम, कब करना है, जब आप को आधे अधूरी नींद नींद सा होता है, आधा जागे भी हो आधा नींद में भी हो, दैट इज द स्टेट व्हेन योर ब्रेन इज इन थीटा स्टेट। और जब थीटा स्टेट में होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। सो इट इज इजी टू प्रोसेस। और सुबह उठते ही जब नींद खुली है तब भी आपका माइंड थीटा स्टेट में रहता है, तब भी आप आधा जागृत और आधा कॉन्शियस एंड आधा अनकॉन्शियस रहते हो। इसीलिए उस दौरान अगर कोई चीज रिपीटेडली करते रहोगे, सबकॉन्शियस माइंड वो चीज को ले लेता है। there are different waves in which we used to walk through in our like to my client's brain। so वो waves होता है आपकी अल्फा, बेटा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। so these are the brain waves। so theta is the wave। आपको अगर कोई चीज नेगेटिवली भी प्रोग्रामिंग हो रखे हैं, उसको दोबारा पॉजिटिवली प्रोग्राम करने का बेस्ट टाइम होता है व्हेन यू आर इन द थीटा स्टेट। इसीलिए सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिख के पढ़ के फिल करके सो जाओ। सुबह जैसे ही आंख खुले उसको दोबारा निकालो, अपने जर्नल को दोबारा पढ़ो, दोबारा फिल करो। ठीक है। सो हमें देखने को मिलता है मिकाओ उसुई जी, हमारे एशिया में रेकी बहुत पॉपुलर है, एंड एशिया में पॉपुलर करने वाला जो इंसान है ही इज डॉक्टर मिकाओ उसुई। ऐसा नहीं है रेकी बाहर पॉपुलर नहीं है। आई वॉज इन यूरोप, मैं आप लोगों को फर्स्ट डे भी बोला था, आई वॉज सेटल इन नॉर्वे, ऑस्लो। तो वहां में भी इनफैक्ट माय फ्रेंड्स, उनको भी मैं देखती हूँ, उन लोगों वहां पे क्या होता है, वहां पे कैंप लगाते हैं ये लोग, रिट्रीट्स। वहां के लोग टेंशन नहीं लेते, थोड़ा भी टेंशन हो जाए ना इनको हटानी है। इसीलिए यूरोप में फिनलैंड लास्ट 5 इयर्स से कंटिन्यूअसली द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में आ रहा है। वो लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, और हम तो इंडिया में हम तो रगड़ते रगड़ते चले, इतनी सी भी हो उसको खींचो और रगड़ो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, पर उन लोगों को पड़ता है। यूरोपियंस अगर थोड़ा भी टेंशन है, टेंशन को हटाने के लिए रिट्रीट में जाते हैं, और रिट्रीट में ये लोग कैसे हील करते हैं, थ्रो रेकी। और यूरोप में किसने रेकी लेके आया, जो एशिया में लेके आया डॉक्टर मिकाओ सुई। यूरोप में 2 पर्सन ने रेकी को पॉपुलराइज किया था, डॉक्टर हयासी एंड मैडम टकाता। सो रेकी इज पॉपुलराइज ओवर द ग्लोब। क्लियर। चलो, क्लियर, पूरा दिमाग में फिट हुआ या ऊपर से चला गया।
हाँ, हमारे लोगों के ऊपर से चले जाते हैं, घुसते नहीं है जितना भी घुसाने की कोशिश करते हैं हम। चलो, अभी अपना स्पेस को, जो भी है, धूप है, कपूर है, सेज है, जलाओ, चारों तरफ अपने स्पेस को अच्छे से धुना दो। धुना देने में कंजूसी मत करो, स्मोक अच्छे से दो, क्लियर करो। जहां पे ले रहे हो अपना गेट बंद कर लो। नन ऑफ द मेंबर्स शुड कम इनसाइड एंड डिस्टर्ब। चारों तरफ अच्छे से धुना दो, क्लींस योर स्पेस। इट्स अप टू यू अल्पा, लाइट ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। किसी को अगर एलर्जी है, एक बार क्लीन कर लिया स्पेस को तो उसके बाद वो बुझा सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है उसको जला के ही रखो। अगर स्मोक से एलर्जी है तो उसको एक बार रूम को क्लीन करने के बाद ऑफ कर दो। मनी, हाँ जी, मनी ले सकते हो। चलो, अपने आप को थोड़ा सिट स्ट्रेट, अपने आप को बैलेंस कर लो। लंबी सांस, जैसे करते थे। इनहेल के साथ साथ पॉजिटिविटी अंदर, होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स, एक्सेल के साथ साथ नेगेटिविटी बाहर।
दोनों हाथ सामने लेके आओ। फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होनी चाहिए। बोलो, दिव्य शक्ति, रेकी ऊर्जा मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो। दिव्य शक्ति, रेकी ऊर्जा मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो। इफ यू वांट टू टेल इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। डिवाइन यूनिवर्सल रेकी एनर्जी, प्लीज एक्टिवेट ऑन माई हैंड, प्लीज एक्टिवेट ऑन माई हैंड, प्लीज एक्टिवेट ऑन माई हैंड। कीप इन्वोकिंग। अभी दोनों हाथ को रब करते हुए इन्वोक करते जाएं। दिव्य शक्ति, रेकी ऊर्जा मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो। दिव्य शक्ति, रेकी ऊर्जा मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो। कीप डूइंग, कीप डूइंग। कीप रबिंग, इन्वोक करते रहो।
अच्छे से रब करो, अच्छे से जोर जोर से रब करो, स्पीड होना चाहिए। अभी हाथ को खोल लीजिए, फिंगर्स के बीच में गैप, नीचे से ऊपर लेके आए और यहाँ पे बोलते जाओ, इन्वोक करते जाओ एंड शेक करते जाओ। सारे फिंगर्स के बीच में से एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। दिव्य शक्ति, रेकी ऊर्जा मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो, मेरे हाथ में प्रवाहित हो। कीप इन्वोकिंग, कीप इन्वोकिंग। Divine Universal Reiki energy, please activate on my hand, please activate on my hand, please activate on my hand. अच्छे से शेक कीजिए, सारे फिंगर्स के बीच में एनर्जी का फ्लो होनी चाहिए। थोड़ा दर्द होगा, कोई बात नहीं। अच्छे से कीजिए, फिंगर्स के आगे ये वाली पोर्शन पूरा शेक करनी है।
अभी इतना से पूरा फिंगर्स को ओपन करके यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली उसके बीच में आप फील कर सकते हो। या तो मैग्नेटिक पुल होगा या बहुत बड़ा सा हैवी बॉल महसूस होगा, हीट निकलेंगे, या कोई बीच में आपको बहुत हैवी वाला मेटल फील होगा। यू कैन फील इट, धीरे धीरे ये वाले ऐसे फील करो। Beloved source of light, divine life force that flows through all things, we open this sacred space in gratitude and peace. Today, these students stand with open hearts, ready to awaken their inner healer, ready to remember the truth of who they are. May the Reiki energy descend upon them gently and clearly. May it fill their hands, their hearts, their spirit with purity, compassion, and wisdom. I ask that any barriers to receiving this light be released with ease, and that their channel be open to the perfect degree for their highest good. May they become clear vessels of unconditional love. May their touch bring comfort, their presence bring peace, and their intentions create healing wherever they want. Guides of Reiki, teachers, seen and unseen, surround us now. Bless this attunement, bless these students, and bless the path that unfolds before them. With gratitude, with humility, and with joy, we welcome them into the flow of Reiki. So be it, so it is. कोई एक फीमेल स्टूडेंट का स्किन में राइट साइड ऑफ द चिक्स में कुछ एलर्जिक हुई है। आप बहुत उसके लिए परेशान हो रहे हो, बार बार मिरर देख रहे हो, जस्ट अवॉइड दिस। ठीक है, बाहर का थोड़ा एनर्जीज, थोड़ा ऊर्जा आपके बॉडी में रिएक्ट किया, उसमें आपका एलर्जिक निकल गया है। जिसका भी है आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी लोग फील द बॉल, फील इट। किसी की ब्लैक पॉलिथीन में एक वाइट पॉट के अंदर एक मुरझा हुआ प्लांट था। इट माइट बी तुलसी, इट माइट बी सम अदर प्लांट, और वो अभी भी आपके घर पे ही रखा हुआ है। उसको पूरा मुरझा गए निकाल दीजिए घर से। इट विल ब्रिंग नेगेटिव एनर्जीज ओनली। कोई आप जब कहाँ ये कर रहे हो, आपके सामने एक रेड कलर के मैट रखा हुआ है, वहां पे थोड़ा फंगस बिल्डअप हो रहा है, उसको साइड हटा दो। दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज। आपके आप ही अटेनमेंट के दौरान साइड में हटा दीजिए उसको। कोई मेल या तो मिडिल फिंगर में एक फिरोजा पहना था, या तो वो घूम हो गया या ब्रेक हो गया, उसको लेके परेशान हो। सो उसको परेशान मत होना। ठीक है, जो एनर्जीज निकला था निकल गया। जिसका भी है आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ फील द बॉल वर्टिकली, ऊपर से ऐसे फील कीजिए।
फील इट्स एंड उसको फील कीजिए आंख बंद करके। हाथों के बीच में क्या फील हो रहा है? वैशाली बोल रहा है यस मैम यू आर राइट। कौन सी प्रॉब्लम आपकी है? स्किन प्रॉब्लम बबीता, यस मुझे वो दिख रहा है। अब आप बार बार मिरर के आगे रह के वो आपकी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। डोंट डू दिस। ठीक है, कुछ नहीं। रिलीज योर एनर्जीज। आप खुद ही इतना नेगेटिव हो रहे हो, बार बार एनर्जी दे रहे हो उसके लिए। बॉल फील हो रहा है विजय, गुड। मैग्नेटिक पुल, बॉल, हीट किस किस को फील हो रहा है? यू कैन कमेंट ऑन द चैट बॉक्स। अट्रैक्शन फील हो रहा है। मेरे घर में सूखा पड़ा है, उसको सूखा पड़ा है निकाल दीजिए, ठीक है। हीट, यस, 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 गुड। अभी एक हाथ फिंगर्स क्लोज ऐसे रखिए, दूसरे हाथ फिंगर क्लोज। हम रेकी करने से पहले दो चीजें करते हैं, एक क्लिनजिंग एंड एक कोम्बिंग। ठीक है, हमारे बहुत और एक फील्ड में जितना भी डेब्रीज है उसको क्लींस करना पड़ेगा। सो अभी हम करने जा रहे हैं क्लिनजिंग। फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होनी चाहिए, एक हाथ ऐसे दूसरा हाथ ऐसे। अभी हम क्या करेंगे, एक बार मुझे देख लीजिए उसके बाद कीजिए, बीच में क्वेश्चन मत पूछिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऊपर से हम धीरे धीरे डेब्रीज को लेके आएंगे, ठीक है, और उसको विजुअलाइज करते जाएं। लेके आके पूरा आपको अपने लेग्स की फिंगर्स तक, ठीक है, फिंगर्स तक आपको ऐसे ऐसे लेके जानी है। और पैर के आगे, फिंगर के आगे आपको पूरा चीज जो लेके गया आपको इस तरह से उठानी है और सामने आके ऊपर की तरफ फूंक मारनी है। लेके गए पैर तक, पैर के फिंगर के सामने ऐसे उठानी है और लेके आके ऊपर फूंक मारनी है, ठीक है। अभी फ्रंट से क्लेंस कर रहे हो तो फूक फ्रंट के ऊपर ही मारेंगे, साइड हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ 3 टाइम्स ऑन द फ्रंट क्लीन कीजिए। किसी भी हाथ से कर लीजिए, उसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, जो भी आपकी डोमिनेंट हैंड। थ्री टाइम्स इन द फ्रंट, ऑन द फ्रंट। और करने के बाद हाथ की मुट्ठी को बंद मत करना, खुला दोनों हाथ रख लीजिए। जब खत्म हो जाएगा, मैं सबकी जब होगा मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। ये डन 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 मत लिखिए कमेंट बॉक्स में। हो गई। अभी हम करेंगे राइट में सेम वे, ऊपर से नीचे लेके जाएंगे और नीचे से ऐसे उठाएंगे और राइट के ऊपर में फूक मारेंगे, ठीक है। 3 टाइम्स ऑन द राइट। हो गया। अब हाथ को अगर चेंज करनी है कर लीजिए, तो इसको ऐसे ले लेना। आप सेम वे ऊपर से नीचे लेके जाओगे और नीचे से उठा के लेफ्ट साइड में फूक मारोगे 3 टाइम्स ऑन द लेफ्ट।
मुट्ठी मत बंद करना, ओपन रखो, ठीक है। मुट्ठी बंद करने से एनर्जीज डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों की आज ही आज मैं रेकी का खत्म करूंगी, तो लास्ट तक बने रहना। हो गया। तो दैट इज क्लेंजिंग। अभी हम करेंगे कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के लिए एक हाथ की जिससे हम रीस्टोर कर रहे हैं उसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो एनर्जी रीस्टोर हो रहा है वो बंद रहेगा, और जो हम क्लेंस कर रहे हैं वो ओपन रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंगी। कंगी की दांत कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इसको खोल के रखो, ठीक है। सो अभी जितना भी डेब्रिस हमने क्लीन किया, थोड़ा बहुत भी कुछ रह गया तो उसको हम अभी झाड़ेंगे, ठीक है। सो सेम वे इसको खोल के धीरे धीरे हम झाड़ेंगे। झाड़ेंगे, नीचे तक लेके जाएंगे आपकी पैर की उंगली के आगे तक, और नीचे से फिर ऐसे उठा के सामने में फूक 3 टाइम्स ऑन द फ्रंट। ठीक है। नाउ सेम वे राइट में कीजिए, हाथ को खोल के कॉम्बिंग ऊपर से नीचे तक, और धीरे धीरे लेके नीचे से उठा के 3 टाइम्स ऑन द राइट। यू कैन फील द सेंसेशन, यू कैन फील द एनर्जी। बॉडी आपके हल्का लग जाएगा, जिसकी अंदर बहुत दबे हुए एनर्जीज है वो निकलेगा। तो किसी किसी को हैवीनेस आ सकता है, बट आपकी अगर पहले से कोई पेन वगैरह है वो रिलीव भी हो जाएगा। सो 3 टाइम्स ऑन द राइट। हो गया। अब हाथ को अगर चेंज करनी है लेफ्ट साइड करने के लिए चेंज कर लो, इसको ऐसे बंद करके और इसको खोल के। सो 3 टाइम्स ऑन द लेफ्ट, धीरे धीरे नीचे, और नीचे से उठा के ऊपर फुक। हो गया। सो क्लेंजिंग हो गया। ठीक है, अभी हम प्रॉपर पॉइंट्स में हीलिंग देंगे। यू कैन फील द सेंसेशन, आपको सेंसेशन होगा। मैं आज की आज जैसे मैंने बोला कंप्लीट रेकी सारे एक्टिविटी आज खत्म करूंगी, लास्ट तक आप बने रहना। अब हाथ को क्लोज कर लीजिए फिंगर्स, और ये वाली कार्ब्स में आ जाइए। कभी भी हम जब हीलिंग देते हैं कोई भी पॉइंट्स में हम एकदम से टच नहीं करनी है, थोड़ा सा दूर से देनी है। बहुत भी दूर नहीं, बस थोड़ा सा दूर, ठीक है, ताकि आप उसको सेंस कर पाए। ये वाली कार्व में आ जाए, और नाउ दोनों आंखों को आप हीलिंग दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पूरा हीलिंग रेज आपके अंदर जाएगा। दोनों आंखों को, आईज, आंखें बंद कर लीजिए।
अब दोनों टेम्पल एरिया में दीजिए, डायग्राम नंबर 2, दोनों साइड टेम्पल एरिया में। ना दोनों कान पे दीजिए, दोनों ईयर्स पे, डायग्राम नंबर 3। आंख बंद करके फील द सेंसेशन, तभी समझ में आएगा। पूरा एनर्जीज आपके अंदर जाएगा। फील इट। एक हाथ थर्ड आई की फ्रंट में, एक हाथ बैक ऑफ द हेड, एक फोरहेड में, एक बैक ऑफ द हेड में, डायग्राम नंबर 4। थर्ड आई की दोनों आगे पीछे दीजिए, फ्रंट एंड बैक। अब जो हाथ फ्रंट में है वो भी बैक ऑफ द हेड में लेके जाए, ऊपर नीचे, पीछे पीछे वाले उसमें हाथ के ऊपर लेके जाए। अब जो हाथ पहले से ही पीछे थे वो हाथ अपने थ्रोट पे लेके आइए, थ्रोट चक्र पे। दूसरा पीछे ही रहने दीजिए, डायग्राम नंबर 6।
अब दूसरा हाथ भी थ्रोट में लेके आ जाए, थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड। थ्रोट में एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड। डायग्राम नंबर 7। फील द एनर्जी, फील द सेंसेशन। उस एरिया में क्या एनर्जी महसूस हो रहा है? कुछ अंदर जैसे बीप भी करते हैं, धपधपनी जैसी भी होती है, धप धप वाला, वो भी फील कीजिए। हीट हो रहा है, क्या हो रहा है वो भी फील कीजिए। फील द सेंसेशन। नाउ प्रोवाइड हीलिंग इन द हार्ट चक्रा। दोनों हाथ हार्ट चक्र में। डायग्राम नंबर 8। नाउ कम्स डाउन टू द सोलर प्लेक्सस, नाभि से 2 इंच ऊपर। डायग्राम नंबर 9। कम डाउन टू द लीवर, राइट हैंड साइड, जहां पे रीढ़ की हड्डियां है आगे, नी कोने पे, राइट हैंड साइड कोने। डायग्राम नंबर 10। लीवर अच्छे से दीजिए। फील द सेंसेशन।
अभी लंग्स में आ जाए, कॉलर बोन के नीचे, दोनों साइड लंग्स, डायग्राम नंबर 11। कॉलर बोन के नीचे, कॉलर बोन के नीचे थोड़ा ऊपर। हार्ट से ऊपर। Now provide to pancreas and spleen. जेंट्स थोड़ा केयरफुली, बिकॉज पैंक्रियाटिक इश्यूज ज्यादा जेंट्स में आते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर नीचे, डायग्राम नंबर 12। Now come down to the sacral chakra, नाभि से 2 इंच नीचे, सेंटर में दीजिए। कम डाउन टू द रूट चक्र, नीचे फ्रंट में दीजिए, डायग्राम नंबर 14। दोनों घुटनों में दीजिए, अभी नीज में दीजिए, डायग्राम नंबर 15।
अभी एंकल में दीजिए, दोनों एंकल में नीचे। अब दोनों सोल पे दीजिए, फीट की सोल में, तलवे में दीजिए। दोनों सोल्जर पे दीजिए, हाथ को क्रॉस मत कीजिएगा, खुला हाथ से दोनों सोल्जर। सोल्जर पे, यहाँ पे कंधे पे। थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड में फ्रंट में दिया था, अभी बैक में दीजिए, बैक ऑफ द नेक। थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड। अब हार्ट चक्र के फ्रंट में दिया था, हार्ट चक्र के बैक में दीजिए। जितना दूर हाथ जाता है उतना दूर लेके जाए, स्ट्रेस मत कीजिए। हार्ट चक्र की बैक साइड।
अब सोलर प्लेक्सस की बैक साइड में दीजिए 2 इंच अबव द नेवल, पीछे वाले बैक साइड। अभी दोनों किडनी को दीजिए पीछे, दोनों कोने में किडनी। बैक ऑफ द सोलर प्लेक्सस, नाभि से 2 इंच नीचे, पीछे वाले हिस्से में दीजिए बैक। Now come down to the root chakra, back side, below the tailbone.